चलिए देखते हैं समानांतर श्रेणी में आप सबका आज टाइप नंबर 7 में स्वागत है। और टाइप 5 और टाइप 6 आप सबको कल बताए थे, और टाइप 7 एपी समानांतर श्रेणी का आप सबके बीच क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सब वीडियो को शांतिपूर्वक देखें। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सर आज टाइप नंबर 7 का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी समानांतर श्रेणी को 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x, 9x + 3 है, तो x के मान ज्ञात करें। ध्यान देते सर, एपी का 3 पद दिया हुआ है। एपी का 3 पद क्या दिया हुआ है? पहला पद दिया हुआ है सर 5x + 3, दूसरा पद दिया हुआ 8x, और तीसरा पद जो दिया हुआ है सर आपका 9x + 3 दिया हुआ है। अब ध्यान देते सर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, प्रथम पद। तब प्रथम पद का मतलब ए होता है, और प्रथम पद का मान होगा सर 5x + 3। उसके बाद निकालेंगे सर सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब डी होता है, और डी बराबर सूत्र होता है T2 - T1। T2 के मान कितना है सर? तो T2 के मान है सर 8x, 8x - T1। T1 के मान कितना है सर? 5x + 3 है सर। अब ध्यान देते सर, 8x है, माइनस प्लस माइनस 5x, अब माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब ध्यान देते सर 8x में से 5x घटाएंगे तो 3x, अब माइनस आपका 3, ये d का मान निकल गया सर। अब आगे की ओर चलते हैं सर, फिर निकालेंगे सर सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब d, और d बराबर सूत्र होगा सर T3 - T2। ध्यान देते सर, तो T3 के मान कितना होगा सर? 9x, अब +3 आपका होगा, माइनस T2, तो T2 के मान कितना है सर? 8x है सर। अब ध्यान देते हैं 9x में से 8x घटाएंगे तो x, अब +3, ये आपका सार्व अंतर निकला सर। अब आपको एक बात पता होना चाहिए सर कि एपी में तभी माना जाता है जिसका सार्व अंतर बराबर होता है। यदि कोई क्वेश्चन एपी में है तो उसका सार्व अंतर बराबर होता है। तो क्या यहां पर लिख सकते हैं, यदि एपी में है तो इसका सार्व अंतर बराबर होगा। क्यों होगा बराबर सर? क्योंकि एपी का पहचान है सर, एपी में तभी माना जाएगा, समझ गए ना? जबकि क्वेश्चन आपका कह रहा है सर किसी समांतर श्रेणी के 3 मतलब एपी में है, जब एपी में है तो सार्व अंतर बराबर होगा सर। तो चलिए सार्व अंतर बराबर कर देंगे सर। अब देखिए सर, सार्व अंतर आपका सबसे पहला क्या है सर? 3x - 3 है सर, बराबर दूसरा सार्व अंतर कितना है सर? x + 3 है। यहां पर लिखेंगे सर x + 3। देखिए ये भी d का मान और ये भी d का मान, और सार्व अंतर आपस में बराबर हुआ सर। अब ध्यान देते हैं 3x है, +x इधर आएगा तो -x, बराबर को उधर 3 है, -3 उधर लेकर जाएंगे सर तब +3। 3x में से x घटाएंगे सर 2x, और 3 रुपया कितना होगा सर? 6 रुपया होगा। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर 6 ऊपर 2 कहाँ नीचे, द्वितीय के 6, यानी कि x का मान सर आपका आंसर आ गया 3। कह रहा था सर x का मान ज्ञात करें, तो x का मान कितना होगा सर? 3 होगा। चलिए ये आपका टाइप नंबर 7 का सबसे पहला क्वेश्चन था। चलिए पहला नंबर इसको उतार लिया जाए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर, जो थोड़ा सा पहले समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करा, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि एपी में है, ध्यान दीजिएगा सर, कह रहा है कि एपी में ही है। तो एपी में है सर, तो क्या दिया हुआ है? x + 2 पहला पद, दूसरा पद के मान 3x, तीसरा पद के मान 4x + 1 है सर। तब कहता है सर कि x के मान ज्ञात करें। अब x का मान ज्ञात करने क्या करेंगे सर? इसको लिखेंगे पहले सर प्रथम पद। तब प्रथम पद का मतलब होता है सर a, तो a का मान क्या हो जाएगा? x + 2। उसके बाद निकालेंगे सर सार्व अंतर, क्योंकि सार्व अंतर का मतलब होता है सर d, और d बराबर सूत्र होता है सर T2 - T1। अब ध्यान देते सर T2,
तो T2 के मान कितना है सर 3x है सर, माइनस T1, T1 के मान कितना है सर x प्लस 2 है सर। अब ध्यान देते हैं सर 3x माइनस x है तो x माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा सर। 3x में से x घटाएंगे सर 2x अब माइनस 2, ये आपका सारवंतर निकल गया सर। अब देखते हैं सर आगे की ओर, फिर निकालेंगे सर सारवंतर, सारवंतर फिर निकालेंगे सर। सारवंतर d बराबर सूत्र होगा अभी सर T3 अब माइनस T2 हो जाएगा सर। तो ध्यान देते सर T3, तो T3 के मान कितना होगा सर 4x अब प्लस 1 हो जाएगा, माइनस T2, तो T2 का मान कितना होगा सर 3x होगा सर। अब ध्यान देते सर 4x में से 3x घटाएंगे तो x अब प्लस आपका बच जाएगा 1 सर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर, अतः यह एपी में, यह एपी में, यह कौची में है सर एपी में। जब एपी में है तो इसका सारवंतर, इसका सारवंतर बराबर होता है। सारवंतर क्या होता है सर बराबर होता है। ये आपको भी पता है सर कि एपी में कब माना जाएगा, एपी में तभी माना जाएगा सर जब सारवंतर बराबर होता है। तो ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो जब समांतर श्रेणी में है तो आपका सारवंतर बराबर होगा। तो चलिए सारवंतर अब बराबर करते हैं। सारवंतर कैसे बराबर करेंगे सर, जो ध्यान दें, पहला का सारवंतर क्या है सर 2x माइनस 2 है, तो यहां पर लिखेंगे सर 2x माइनस 2 बराबर, दूसरा में सारवंतर कितना निकाले हैं सर x प्लस 1 निकाले हैं सर x प्लस 1। अब ध्यान देते हैं सर 2x है सर प्लस x है, इधर आएगा सर तब माइनस x हो जाएगा सर, उधर 1 है माइनस 2 उधर जाएगा सर तब प्लस 2 हो जाएगा सर। अब 2x में से x घटाएंगे सर x, 1 का प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x के मान आपका कितना हो गया सर 3 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले इसको नोट कर लिया जाए। इसको पहले नोट कर लिया जाए सर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा सर। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझते हैं सर। कहता है यदि 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3 समांतर श्रेणी में है तो x के मान ज्ञात करें। आपको जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बताया है, जैसे दूसरा बताया है, उससे आपको तीसरा बनेगा। कैसे बनना है हिंट्स दे देते हैं सर, ध्यान दीजिए सर। प्रथम पद a का मान हो जाएगा 2x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए d निकालेंगे सर तो T2 माइनस T1 हो जाएगा सर, फिर d निकालेंगे सर तो T3 माइनस T2 हो जाएगा। ये निकालने के बाद दोनों का d आपस में बराबर हो जाएंगे, लिखेंगे d बराबर d, दोनों d का मान रख के सर यहाँ x के मान आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो कृपया कर कमेंट में बताएं कि टाइप नंबर इतना का इतना नंबर क्वेश्चन नहीं बना है तो मैं आपको बता सकूं। चलिए फिर से एक मतलब समझ ले, क्वेश्चन है 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3 समांतर श्रेणी में है तो x के मान ज्ञात करें। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन और 2 बताएं वैसे 3 बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा सर, बटा में है, बच्चे बटा से और दशमलव से भागते हैं, कुछ नहीं है समझते हैं सर। कहता है एपी में दिया हुआ है, एपी में क्या दिया हुआ है सर 4/5, उसके बाद a, उसके बाद 2 समांतर श्रेणी में है तो a के मान ज्ञात करें। चलिए सर लिखेंगे d बराबर डायरेक्ट, और d बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना है सर a है सर, माइनस T1 के मान कितना है सर 4/5 है, ये तो घटेगा नहीं सर, इतना ही होगा d के मान। अब आगे फिर d के मान निकालेंगे सर तो T3 अब माइनस T2 हो जाएगा सर, तो T3 के मान कितना है 2 है, माइनस T2 के मान कितना है सर a है, यानी 2 माइनस a हो जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं सर, आपको पता है यदि एपी में है, यदि एपी में है तो आपको पता है कि d बराबर d, मतलब सारवंतर आपस सारवंतर बराबर होता है। अब बताइए पहला का d क्या निकाले हैं सर
a माइनस 4/5 बराबर दूसरा का डी क्या निकाले सर 2 माइनस a। अब ध्यान देते सर इधर a है माइनस है, इधर आएगा सर तब प्लस a, उधर 2 है माइनस 4/5, उधर जाएगा सर तब प्लस 4/5 बटा में कुछ तो a एक जोड़ेंगे सर तब 2a, 1 5 के लघुत्तम 5, 1 में 5 से भागा देंगे 5 होगा सर तब 5 दूनी के 10 प्लस ऊपर में 4 हो जाएगा 2a बराबर 10 और 4, तब 10 और 4 कितना सर 14, अब बटा में हो जाएगा सर 5। इसके बटा में कुछ तो एक कैचिया गुना करेंगे। क्या करेंगे सर कैचिया गुना करेंगे। कैसे कैचिया गुना करते हैं सर 2 में 5 से गुना करेंगे तब 5 दूनी के 10a। अब ध्यान देते सर 1 में 14 से गुना करेंगे सर तो आपका 14 होगा, इसलिए a बराबर 14 ऊपर और 10 नीचे, 7 दूनी के 14 और 5 दूनी के 10, यानी a के मान आपका हो जाएगा सर 7/5। ए बे के मान पूछ रहा था तो a के मान आपका आंसर होगा 7/5। चलिए इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सर, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि यदि a 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो c के मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा उसी 5 बनेगा सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 6 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ा है सर, क्योंकि सभी में a के मान b के मान c के मान पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन कहता है यदि 7 2 a b समांतर श्रेणी में हो तो a तथा b के मान ज्ञात करें। इसमें 2 का मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा टेढ़ा है सर, तो इसको हम बताते हैं, समझते हैं। अब ध्यान दीजिए एपी आपका दिया हुआ है सर, क्या एपी दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए सर डी निकालेंगे तो डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना है सर 2 है, माइनस T1 के मान कितना है 7 है। 7 रुपया हमसे 2 रुपया घटाएंगे तब 5 रुपया। चिन्ह प्लस का होगा कि माइनस का, जो बड़ा अंक होता है उसके आगे वाला चिन्ह दिया जाता है, तो आगे क्या है सर -5 है सर। फिर डी निकालेंगे सर तो अवधि सूत्र होगा सर T3 अब माइनस T2 होगा सर, तो T3 के मान कितना है सर a है सर, अब माइनस T2 के मान कितना है सर 2 है सर, यानी a माइनस 2 हो जाएगा सर। फिर डी निकालेंगे सर तो अवधि डी बराबर सूत्र क्या होगा T4 माइनस T3 हो जाएगा, तो T4 का मान कितना है सर a है, माइनस T3 के मान कितना है सर नहीं T4 का मान सर आपका दिया हुआ है b, तो यहां पर लिखेंगे b, अब माइनस T3 के मान दिया हुआ है सर a, यानी b माइनस a होगा सर। अब ध्यान देते हैं सर, अब थोड़ा सा समझते हैं सर। कह रहा है कि यदि AP में है तो सार्व अंतर क्या होता है सर, सार्व अंतर बराबर होता है। सार्व अंतर क्या होता है सर बराबर होता है। तो ध्यान देते सर पहला को दूसरा में बराबर करेंगे सार्व अंतर, या दूसरा को पहला हम किसी को बराबर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए पहला सार्व अंतर क्या है सर, पहला सार्व अंतर सर -5 है, अब बराबर दूसरा सार्व अंतर कितना है सर a-2 है सर, यहां पर लिखेंगे a-2। अब ध्यान दीजिए सर -5 है सर, -2 इधर आएगा तो सर +2 बराबर इधर a बच जाएगा सर, -5 में से 2 घटाएंगे सर तब -3 बचेगा बराबर a बच जाएगा, इसीलिए a के मान निकला सर -3। a के मान कितना निकला सर -3 आपका आंसर। अब ध्यान देते हैं सर दूसरा, पहला जो होगा दूसरा के बराबर तो दूसरा होगा तीसरा के बराबर सर। तो अब ध्यान देते हैं सर दूसरा जो मान आपका क्या है, तो दूसरा मान है सर a-2 बराबर तीसरा सार्व अंतर क्या है सर b-a है, तो b-a। अब ध्यान देते हैं सर इधर a है तो a का मान हमको पता है सर कितना -3 -2, फिर b के मान पता नहीं है सर, -a के मान पता है सर कितना -3 है सर। यहां तक दिक्कत सर। अब ध्यान देते हैं सर
-3 रुपया -2 रुपया, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा सर? -5 हो जाएगा। उधर आपका बच गया सर बी, तो लिखेंगे बी। माइनस माइनस होता है सर प्लस, ये सर माइनस और माइनस कुछ होता है सर प्लस होता है। अब ध्यान देते हैं सर, इधर -5 है, देखिए +3 इधर आएगा सर, तो -3 बराबर उधर बी हो जाएगा। -5 -3 -8 बराबर बी, इसलिए सर बी बराबर -8। ये आपका आंसर हो गया, यानी ए के मान आपका सर -3 और बी का मान आपका -8, यही आपका आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। क्या क्वेश्चन अच्छा था? पहला डी का मान दूसरा डी के बराबर होगा और दूसरा डी का मान तीसरा डी के मान के बराबर होगा, क्योंकि एपी में सार बनता है आपस में क्या होता है? बराबर। चाहे पहला को दूसरा में बराबर कीजिए, चाहे दूसरा को तीसरा से बराबर कीजिए, चाहे तीसरा को चौथा के बराबर कीजिए, चाहे चौथा से पांचवा को बराबर कीजिए, क्योंकि एपी में सार बनता है आपस में क्या होता है? बराबर। ये एपी का पहचान है। एपी तभी माना जाएगा जब सार बनतर बराबर होगा। यदि सार बनतर बराबर नहीं है तो वह एपी में नहीं, ये नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं सर 7 नंबर। ये रहा सर आपका 7 नंबर क्वेश्चन। ये 7 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है सर। पहला पद 5a + 2, दूसरा 4a - 1 a + 2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा सर, a का मान ज्ञात करना। ये 5a + 2 दिया हुआ, 4a - 1 दिया हुआ, a + 2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करें। अभी तुरंत बताएं सर, बस d निकाल लेना है और दोनों d आपस में बराबर कर दीजिएगा, आपका a का मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबसे बन जाएगा। और कॉपी कलम किताब निकाल कर रखिए सर और इसको बनाइए। जैसे मेरा क्लास खत्म होता है कॉपी पे आप क्वेश्चन लिख लीजिए और उसको बनाइए। नहीं बनता है तो कमेंट में बताइए कि सर इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टाइप नंबर 8 अब देखते हैं सर। टाइप नंबर 8 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका एपी प्रथम पद दिया हुआ है सर। प्रथम पद ए के मान दिया हुआ है सर 10। कहता है यदि एपी 10 7 4 डैश डैश -62, ये -62 है जो सर अंतिम पद है। क्या है सर? अंतिम पद है। अब कहता अंत से ग्राह्य पद ज्ञात करें, अंतिम से ग्राह्य पद ज्ञात करना। तो प्रथम पद एक मान 10 है सर, सार्व अंतर निकालेंगे सर। सार्व अंतर मतलब डी सर, और डी बराबर सूत्र होता है T2 - T1। तो T2 के मान कितना है सर? 7 है सर, माइनस T1 के मान कितना है? 10 है। 10 - 7 बराबर -3 हो जाएगा। अब ध्यान दें वो अंतिम पद है। क्या है सर? अंतिम पद है। अंतिम पद को एल भी कहते हैं और AN भी कहते हैं सर, दोनों कहते हैं। तो एल के मान भी हो जाएगा सर -62 और AN के मान भी हो जाएगा -62। अब ध्यान दीजिए सर, AN बराबर हमको दिया हुआ है -62। AN बराबर सूत्र होता है सर A + n - 1 गुने डी बराबर -62। तो ए के मान हमको पता है सर कितना? 10 पता है, प्लस n - 1 गुने डी के मान हमको पता है सर -3 बराबर -62। 10 प्लस n में -3 सुना सर तो -3n, माइनस माइनस प्लस 1 में 3 सुना तो 3 बराबर -62। 10 प्लस माइनस -3n प्लस 3 बराबर -62। देखिए सर -3n बराबर उधर -62 है, 10 3 13 प्लस में उधर जाएगा सर -13 हो जाएगा सर। अब ध्यान दीजिए -3n -62 -13 -75 हो जाएगा सर, माइनस से माइनस कट जाएगा सर। अब बताइए n के मान क्या होगा सर? तो 75 ऊपर और 3 नीचे, 25 या 75, टोटल पद कितना होगा सर? 25 पद होगा। अब ध्यान देते n के मान हमको पता हो गया सर
कि इस एपी में टोटल पद की संख्या 25 पद है। अब थोड़ा सा कहता अंत से 11वां पद ज्ञात करें। इसको समझाने के लिए सर थोड़ा सा हम बेसिक थोड़ा सा आप सबको देते हैं। बेसिक क्या है जो पहले समझिए। बेसिक आपका ये है सर कि ध्यान देते हैं, ये आपका पहला लड़का, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, यहां पर चौथा, यहां पर पांचवा, छठा और ये आपका सातवां। 7 लड़का कतार में बैठा हुआ। पहला का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है, तीसरा का नाम सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है और ये आपका जी है। अब ध्यान देते हैं, यदि हम डी के चर्चा करें सर, ओनली फॉर डी के चर्चा करें कि डी शुरुआत से कितना नंबर पर बैठा हुआ, तो गिनिए 1 2 3 4 शुरुआत से, प्रथम स्थिति से सर शुरुआत से बात किया जाए तो चौथा नंबर पर है। अब ध्यान दीजिए डी के अंतिम से गिनते हैं तो 1 2 3 4, अंत से कौन चीज से सर, अंत से भी चौथा नंबर पर है। अब बताइए 4 4 के पद हो गया सर, 8 पद हो गया। जबकि इसको गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 पद है। इसका मतलब कि जब शुरू से गिना जाता है और अंतिम से गिना जाता है तो एक पद की संख्या बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिए सर, अब हमको यही बेसिक समझाना था कि शुरू से और अंतिम से जब गिना जाता अंत से तो एक पद बढ़ जाता है, यानी 25 पद नहीं है सर। अब n के मान जो हो जाएगा सर आपका 26 पद हो जाएगा सर। अब 26 पद से हमको निकालना है 11वां पद ज्ञात करना। 11वां पद में माइनस कर देंगे सर। अब बताइए 26 में से 11 घटाएंगे सर तो आपका बच जाएगा सर 15वां पद। घटा दीजिए सर, 6 में से गया 5, 2 में से गया 1, 15वां पद। आने की सर शुरू से जो 15वां पद होगा वही अंतिम से 11वां पद होगा। तो ना सर 11 अब 15 आपका 26 हुआ, कोई दिक्कत सर। अब ध्यान दीजिए 15वां पद बराबर सूत्र होता है सर a प्लस 14d। तो a के मान कितना है सर, तो a का मान आपको पता है सर 10, तो 10 लिखेंगे प्लस 14 गुने डी, डी के मान हमको पता है सर -3 लिखेंगे सर। 10 प्लस माइनस माइनस और 14 तिया 42, 14 तिया सर 42 रुपया कर्जा में से 10 रुपया दे देंगे सर, -32 आपका आंसर हो जाएगा। यानी अंतिम से 11वां पद -32 होगा और शुरू से ये -32 15वां पद होगा। दिक्कत सर, शुरुआत से 15वां पद अंतिम से 11वां पद होगा। तब पूछ रहा अंतिम से 11वां पद तो -32, अब पूछेगा शुरू से 15वां पद तो भी -32 है। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अभी जो ये भी नहीं समझ पाते तो उसके लिए एक और तरीका है। क्या तरीका है जो समझते हैं, ये थोड़ा सा मिटाते हैं। यहां से नहीं मिटाने से चाहते तो थोड़ा सा एक स्टेप और देख लीजिए सर, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब ध्यान देते सर, टोटल पद हमको निकला एन के मान 25 पद। क्या निकला सर, 25 पद निकला। टोटल ये एपी में सर 25 पद है। अब अंतिम से हमको 11वां पद निकालना सर, तो कुछ नहीं करना है सर, 25 पद -11 पद घटा दीजिए सर। 25 में से 11 घटाएंगे सर तो हो जाएगा 14वां पद। बस एकरा में एक पद जोड़ दीजिए सर, तो 14 कितना हो गया सर, 15वां पद हो गया। यानी कि शुरुआत से जो 11वां पद होगा, शुरुआत से जो 15वां पद होगा वही अंतिम से 11वां पद होगा। और 15वां पद बराबर सूत्र होता है a प्लस 14d होता है सर। a के मान 10 है, 14 गुने d के मान -3 है सर। 10 प्लस माइनस माइनस 14 तिया 42, 42 में से 10 घटाएंगे सर तो -32। ये भी आपका आंसर सही हो। तो दोनों तरीका में जो आपको पसंद पड़े वो आप बना सकते हैं। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आगे चलते हैं।
दो नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एपी 3 8 13 डैश डैश 254 का अंत से 10वां पद गया। अब देखते हैं सर प्रथम पद। तो प्रथम पद ए के मान कितना होगा सर? 3 होगा सर। उसके बाद डी निकालेंगे, सार बनता है तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 के मान हो जाएगा सर 8 माइनस T1 के मान 3, 8 में से 3 गया सर 5। ये आपका डी का मान निकला। सबसे अंतिम जो होता है सर AN के मान होता है। तो AN का मान कितना है सर? 254 है सर। लिख देंगे 254। AN बराबर सूत्र होता है सर A प्लस N माइनस 1 गुणे डी बराबर 254। तो A के मान हमको पता है सर कितना? 3 प्लस N के मान पता नहीं सर गुणे डी के मान 5 है सर बराबर 254। अब आगे की ओर चलते हैं सर, यहां पर आते हैं सर। ये देखिए 3 है सर तो 3 लिखेंगे प्लस N में 5 से गुना करेंगे सर तो 5N माइनस 1 में 5 गुना तो 5 बराबर आपका 254। देखिए 5N माइनस 5 में से 3 घटा देंगे सर तो माइनस 2 बराबर आपका 254। 5N बराबर सर 254 माइनस 2 उधर जाएगा सर तो प्लस 2 हो जाएगा सर। 5N बराबर 254 रुपया, 2 रुपया कितना सर? 256 रुपया। इसलिए N बराबर 256 अब बटा में 5 नहीं कटेगा सर तो इतना ही देंगे सर। 256 अब बटा में 5वां पद में। अब क्या करेंगे सर निकालने के लिए? जो ध्यान देते हैं निकालना है सर अंत से 10वां पद। क्या निकालना है सर? अंत से 10वां पद। तो अंत से 10वां पद का ट्रिक बताते जो ध्यान दीजिए सर। पहले इतना में से 10 पद घटा दीजिए और उसमें 1 जोड़ देना है, बस यही ट्रिक। अब देखिए सर टोटल पद कितना है सर? 256 बटा 5 माइनस 10वां पद घटा देंगे, उसमें सर 1 जोड़ देंगे। अब बताइए 256 बटा में 5 माइनस 10 में से 1 घटा देंगे सर तब माइनस 9 अब बटा में 1 5 करो उत्तम सर 5 से 5 कर गया तो ऊपर 256 माइनस 1 पचे 5 9 पचे 45 6 में से 5 घटाएंगे सर तो 4 6 में से 5 घटाएंगे तो सर 4 5 में 4 गया 1। अब ध्यान दीजिए सर यहां पर क्या बचेगा 2 अब बटा 5वां पद सर इतना आपको निकाल लेना। कोई दिक्कत सर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 के बाद है सर क्वेश्चन नंबर 4। आपको जैसे बताया उसी बनाना है सर। एकदम टोटल अंक से क्वेश्चन पूछ रहा है। बस देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सर। एपी 17 14 11 माइनस 40 अंतिम पद हो जाएगा। अंत से छठा पद ज्ञात करना है, आपको पढ़ाया उसी बनाना है। 5 नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 6 नंबर। कुछ नहीं करना सर, प्रथम पद 2 सार बनता डी के मान 7 माइनस 2 अंतिम पद एन के मान 47 तो एन के मान निकल जाएगा सर। एन के मान निकालने के बाद टोटल एन के मान में से 5वां पद घटा के उसमें 1 जोड़ दीजिएगा सर, आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 3 8 13 18 243 के अंत से 15वां पद ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है सर, सेम टू सेम क्वेश्चन है, नियम सबका बराबर है। चलिए 7 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। एपी 13 17 21 89 के अंत से 7वां पद, वही क्वेश्चन है सर। ये आपका ध्यान देते हैं प्रथम पद हो जाएगा सर 13 और दोनों का अंतर 4 है सर। अब ध्यान दीजिए ई 89 जो होगा सर ए एन के मान हो जाएगा 89। यहां से एन के मान पदों से 25 पद निकलता मान लिया जाए तो 25 पद में से 7वां पद घटा देंगे सर तो बच जाएगा आपका कितना 25 में से 7 के 18 पद, इसमें 1 जोड़ देंगे 19वां पद निकाल लीजिए। मान लिया जाए, समझाए सर, मान लिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 9। वही क्वेश्चन है, यदि एपी 12 15 18 21
132 का अंत से 21वां पद ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है सर, करा अंत से 21वां पद ज्ञात करें। चलिए 9 नंबर के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। यदि एपी 10 20 30 40 500 का अंत से 10वां पद ज्ञात करें। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से सर, इसको बता देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन सर। अब ध्यान देते हैं सर, इसको लिखेंगे सर प्रथम पद। क्या लिखेंगे सर? प्रथम पद। प्रथम पद ए के मान कितना है? 10 है सर। सार बनकर डी निकालेंगे, सूत्र होता है सर T2 माइनस T1। T2 के मान कितना है सर? 20 है, माइनस T1 के मान कितना है? 10 है। 20 में से 10 जाएगा सर, बच जाएगा आपका 10। अब ध्यान देते हैं सर an, तो an के मान हमको पता है सर, सबसे अंतिम पद कितना दे रहे सर? 500। और an बराबर सूत्र होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने डी बराबर होता है सर 500। अब a, तो a के मान हमको पता है सर 10 प्लस n माइनस 1 गुने डी के मान है सर 10 बराबर आपका 500। अब ध्यान देते हैं सर 10 है तो यहां पर 10 लिखेंगे सर, प्लस n में 10 गुना तो 10n, माइनस 1 में 10 गुना तो सर 10, अब बराबर आपका उधर 500। देखिए प्लस 10 माइनस 10 कट जाएगा सर, इधर बच जाएगा सर 10n, अब बराबर उधर 500। इसलिए सर n बराबर 500 ऊपर और 10 नीचे, 50 दाहे के 500, यानी टोटल पद की संख्या हो जाएगा सर 50 पद। टोटल पद कितना हुआ सर? 50 पद हुआ। अब क्या करेंगे सर? 50 पद टोटल हमको पता हुआ, अब निकालना अंत से 10वां पद। इसका ध्यान दीजिएगा सर, अंत से निकालना तो क्या इसका नियम है? टोटल 50 पद है, एकरा में से क्या करेंगे सर? 10वां पद घटा देंगे सर। तो 50 पद में से 10 पद घटाएंगे सर तो 40 पद होगा, इसमें एक जोड़ देंगे सर तो 40 एक 41वां पद निकालेंगे सर। शुरुआत से होगा 41वां पद और अंतिम से होगा 10वां पद। ट्रिक है सर, समझिएगा। शुरुआत से होगा 41वां पद और अंतिम से होगा 10वां पद। तो 41 और 10 51 पद। आपको बताया जब शुरू से और अंतिम से जब जोड़ा जाता है तो 50 पद की जगह हो जाएगा 51 पद हो जाएगा। तो 41वां पद बराबर सूत्र होगा सर a प्लस 40d। तो a के मान कितना है सर? तो a का मान आपका 10 है सर, तो 10 देंगे, प्लस 40 गुने डी के मान कितना है सर? आपका 10 है, तो लिखेंगे 10 सर। अब 10 प्लस 40 दाहे के 400 और 400 में 10 जोड़ देंगे सर तो 410। ये अंतिम से 10वां पद जो निकला सर वो 410। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है सर, देख लीजिए वही क्वेश्चन है। एपी 2 4 6 8 100 का अंत से 11वां पद ज्ञात करें। नहीं बनेगा, अभी 10 बताएं, उसी 11 बनाना है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देते हैं 12 नंबर भी क्वेश्चन वही सर, 7 9 11 13 73 का अंत से 10वां पद ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम सर। आगे देखते हैं सर 12 नंबर क्वेश्चन। यदि एपी 9 10 11 12 94 का अंत से 16वां पद ज्ञात करें। वही क्वेश्चन सेम टू सेम है सर, आप बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन सर 14 है। लास्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है सर। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है जो थोड़ा सा समझ लीजिए सर। प्रथम पद एक मान दिया हुआ सर 1, सार बनकर डी निकालेंगे सर तो T2 माइनस T1, T2 के मान 2 अब माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा सर तो आपका 1 बच जाएगा। अब निकालेंगे an, और an का मान टोटल कितना दिया हुआ सर? 1000 दिया हुआ अंतिम पद सर 1000। an बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुने डी बराबर आपका 1000 हो जाएगा सर। a तो a के मान कितना दे रहे हैं? 1 प्लस n माइनस 1 गुने डी के मान 1 बराबर 1000। अब ध्यान दीजिए सर, इधर 1 है, प्लस n में 1 सुनाता n माइनस 1 में 1 सुनाता 1 बराबर 1000। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, इसलिए n बराबर 1000 पद। कितना पद सर? 1000 पद निकला। अब 1000 पद निकला सर
तो कहता है अंश से 100वां पद ज्ञात करें। तो क्या करेंगे सर? तो इसके लिए विधि को समझिए। 1000 पद में से 100 पद घटा देंगे सर। तो घटा देंगे सर तो बच जाएगा 900 पद। एकरा में एक पद जोड़ देंगे सर तो 901वां पद हो जाएगा सर। अब सूत्र होगा ए प्लस कौची सर, एक घटा के यानी 900d हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 900d हो जाएगा। ए तो ए के मान पता है, एक प्लस 900 गुने डी के मान 1 है सर, यानी 1 प्लस 900 में 100 आता 900 और 900 में 1 जोड़ेंगे सर तो 901 आपका यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं टाइप नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। टोटल 14 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। 15 नंबर क्वेश्चन नहीं, तो आपको 14 क्वेश्चन था। ये टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 एपी का पढ़ाए हैं और टाइप नंबर 9 कल आपको लेकर आएंगे। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है प्लीज जरूर कमेंट में करें। और हमारे इतना प्यार और दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाय अनिल सर, जय मां सरस्वती।